सर्दियों की इंतहा थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। शहर के बाहर बंजर जमीनों के बीच में मेरी सफेद गाड़ी चल रही थी। घड़ी की सुइयों ने 2 बजा दिए थे। मेरे दिल को सुकून था कि अब मैं बस घर जाकर माँ के हाथ की चाय पीऊंगा और दिवाली की तैयारियां करूंगा। रेडियो पर बस धुंधला सा संगीत चल रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो रात मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा पल बन जाएगी। जब मैं ठीक पीपल के पेड़ वाले मोड़ पर पहुंचा तो मेरी गाड़ी का रेडियो एकदम से खामोश हो गया, जैसे किसी ने करंट का तार काट दिया हो। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने यही सोचा कि सिग्नल चला गया होगा। खुद को ओम नमः शिवाय जाप करके मैंने दिल ही दिल में तसल्ली दी। इसके बाद मैंने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई और फिर मैंने उस साय को देखा। एक आदमी सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ मेरी हेडलाइट की रोशनी उस रास्ते पर रोशनी कर रही थी। वो आदमी लंगड़ा रहा था, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। उसे अचानक अपने हाथ हवा में लहराए वो मदद के लिए पुकार रहा था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई बेसहारा है, कोई हादसे का शिकार हुआ है। मैं हिंदू हूं और अपने धर्म में किसी भी दुखी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। मैंने बिना सोचे समझे गाड़ी रोक दी, लेकिन मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी तो मुझे एक जोर का झटका लगा। वो आदमी बहुत ही पुराने फटे हुए खाकी कुर्ते पजामे में था। उसकी एक टांग कुदरती तौर पर नहीं थी, बल्कि अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। यूं समझिए कि जब वो चल रहा था तो टांगें जमीन पर घिसट रही थी। उसकी तरफ से एक अजीब सी भाप उठकर आ रही थी, जो सर्दी की रात की ठंड से बिल्कुल अलग थी। मैंने धीरे से शीशा नीचे किया और पूछा, बाबूजी, आप ठीक तो हैं? यहाँ इतनी रात को? उसने धीरे से अपना सर उठाया। मेरी तो मानो सांसें ही रुक गई। उसके माथे पर सूखी मिट्टी और राख जैसा एक पुराना टीका लगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खोखली थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गहरे सुरंग में देख रहा हो। उसकी आवाज मेरे कानों पर चुभ गई, एक कमजोर लेकिन सीटी जैसी आवाज। बेटा, मेरी टांगें टूट गई हैं, मैं यहाँ बहुत देर से पड़ा हूँ, कोई नहीं रुक रहा। ये कहकर वो थोड़ा करीब झुका और ठीक उसके मुर्दे जैसे चेहरे पर रोशनी पड़ी। तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? भगवान तुम्हारा भला करेगा। मुझे शमशान घाट के पास वाली शिवराम की पुरानी हवेली तक पहुंचा दो। मुझे वहां एक शख्स से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। मैं तुम्हें दुगना किराया दूंगा। दोस्तों, उसकी ये बात का अंदाज, शमशान घाट के करीब की हवेली का नाम, मेरा दिल एकदम से डूब गया। वो हवेली बचपन से सुना था कि उस पर शिवराम बहुत का कब्जा है। वहां जाने का मतलब मौत को दावत देना है। मेरे अंदर एक आवाज चीख रही थी कि रमन, गाड़ी चला और भाग जाए यहां से। लेकिन दूसरी तरफ लंगड़े आदमी की बेबसी और मैं एक धर्म वाला आदमी, उसे कैसे छोड़ देता। मैंने अपने दिल को कड़ा किया और अपने आप को मजबूत, बस सीधा बजरंगबली का नाम लिया और उससे कहा, बाबूजी आप बैठ जाइए, किराया की फिक्र ना करें, मैं वहां आपको छोड़ देता हूं। इसके बाद मैंने एक लंबी सांस ली और वो भी हल्का सा मुस्कुराया, एक खौफनाक खाली मुस्कुराहट। उसने दरवाजा खोला और अपनी घिसटती हुई टांगों के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही मेरी गाड़ी का तापमान कम से कम 10 डिग्री नीचे गिर गया। एकदम से बर्फीली ठंड छा गई। उस पल जब मैंने दरवाजा बंद किया तो मेरे पूरे शरीर ने मुझे चेतावनी दी, रमन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने धीरे से गाड़ी को आगे बढ़ाया। इसके ठीक बाद मैं डर के समंदर में दाखिल हो गया। सच कहूं तो जैसे ही वो मेरी गाड़ी में बैठा तो एक अजीब सी खामोशी ने पूरी टैक्सी को जकड़ लिया। वो खामोशी ऐसी थी जैसे गाड़ी में हम दो नहीं बल्कि हजारों मुर्दे बैठे हों। बाहर की रात की आवाजें, झिंगुरों का शोर, हवा की सरसराहट, सब कुछ जैसे अचानक बंद हो गया। अंदर सिर्फ मेरी तेज हुई धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। मैंने शीशे से देखा। मैंने चुपचाप अपने हाथ स्टीयरिंग पर जमाए रखे और कोशिश की कि किसी तरह बात शुरू करूं ताकि ये भारी खामोशी टूटे। मैंने बड़ी हिम्मत करके पीछे की तरफ देखकर कहा, बाबूजी, आपको ये चोट कब लगी? आप कहो तो हम पहले किसी अस्पताल की तरफ चलें, आपको मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊं। उस वक्त मेरी आवाज बहुत कमजोर और कांपती हुई निकली और वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बस पीछे सीट पर पत्थर की तरह बैठा हुआ था, ना कोई हरकत, ना कोई हलचल। मैंने फिर कोशिश की,
बाबूजी, हवेली कहाँ है? कृपया मुझे थोड़ा रास्ता समझाएं। इस बार भी पूरी खामोशी छाई रही। मैंने गुस्से और डर के मिले जुले एहसास के साथ आईने में देखा। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो सड़क को भी नहीं देख रहा था। आईने में मुझे साफ नजर आया कि वो आदमी अपना चेहरा बिना किसी हरकत के चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखें एकदम स्थिर थी, पलक झपकने का कोई नामो निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तीसरी दुनिया में बैठा है और ठीक हमारी दुनिया को वो ऊपर से देख रहा है। उसका चेहरा बेजान था, जैसे किसी मोम की मूर्ति का हो। सच कहूं तो मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उस वक्त मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने अपनी नजरें सड़क पर जमा ली और डर की वजह से मेरी गाड़ी थोड़ी सी झूम गई। मैंने अपने दांत भींच लिए और दोबारा बात करने की हिम्मत ना कर सका। मैं समझ चुका था ये कोई आम सवारी नहीं है। मैं लगातार जय श्री राम, जय हनुमान यही जाप करता रहा, जिससे मुझे थोड़ा हौसला मिल रहा था। मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि मैं इस इंसान को किसी भी तरह इसकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा और जैसे ही उतरे तुरंत गाड़ी स्पीड से भगा दूंगा। वो तो शुक्र था कि खुशकिस्मती से सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, वरना मैं तो एक्सीडेंट कर बैठता। तकरीबन 10 मिनट के सफर के बाद अचानक रास्ता बदल गया। यह हाईवे अब कच्चे और पथरीले रास्तों में बदल चुका था, जिसके दोनों तरफ सूखी और ऊंची झाड़ियों के झुंड थे। मेरी गाड़ी बुरी तरह हिचकोले खाने लगी। मैंने अपना मोबाइल उठाकर जीपीएस ऑन किया ताकि देख सकूं कि रास्ता कहां जा रहा है। जीपीएस पर लोकेशन तो दिख रही थी, लेकिन ये सड़क मेरे मैप पर मौजूद नहीं थी। स्क्रीन पर खाली जगह आ रही थी, मानो जैसे किसी ऐसे इलाके में आ गया जिसका कोई वजूद ही नहीं। मैंने कई बार जूम इन जूम आउट किया, लेकिन नतीजा वही रहा। शायद मैं ऐसी जगह गाड़ी चला रहा था जो दुनिया के नक्शे पर ही नहीं थी। मैंने कांपते हुए हाथों से गाड़ी को धीरे किया और एक झाड़ी के पास रोक दिया। उस वक्त मैं पूरी तरह परेशान हो चुका था। मुझसे गलती हुई थी। शायद मैंने गलत सवारी ले ली। मैंने सोच लिया था कि इससे कह दूंगा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आगे नहीं जा सकता। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाए और गाड़ी रोकी तो मुझे उसकी आवाज सुनाई थी। यह आवाज कमजोर सीटी जैसी नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर, गुस्से वाली और गरजदार आवाज थी जो मेरे कानों में गूंज गई। आगे बढ़ो रमन, ड्राइवर मत बनो, तुम यहां सिर्फ मेरा एक पुतला हो। वो आवाज अचानक इतनी तेज थी कि मैं बुरी तरह से कांप उठा। वो मेरा नाम जानता था। उसने मुझे किसी आम ड्राइवर की तरह नहीं, बल्कि एक ताकतवर हुक्म के अंदाज में बात करी। मैंने आईने में देखा, वो अभी भी उसी तरह छत पर घूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने बिना कुछ कहे दोबारा गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। सच कहूं तो अब मैं एक इंसान नहीं था, बल्कि एक मशीन जो किसी दूसरी शक्ति के कब्जे में थी। मेरा डर मेरी रगों में खून की तरह दौड़ रहा था। मुझे सिर्फ शमशान घाट के करीब वाली शिवराम की हवेली नजर आ रही थी, जो मुझे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी गरजदार आवाज ने मुझे दोबारा सुन्न कर दिया। आगे बढ़ो रमन, तुम यहां मेरा एक पुतला हो जो सिर्फ अब मेरे कहने पर ही चलेगा। मेरा दिल कह रहा था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैंने डरते डरते एक बार फिर से स्टीयरिंग संभाला और अंधेरे कच्चे रास्तों पर गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था मानो अब मैं एक रोबोट था, एक गाड़ी, एक बेजान चीज जो उसकी मर्जी के मुताबिक चल रही हो। मैंने लगभग 15 मिनट तक गाड़ी चलाई। वो 15 मिनट मेरी पूरी जिंदगी के सबसे लंबे 15 मिनट थे। डर और बेचैनी का ऐसा बोझ था कि मुझे लगा जैसे गाड़ी का वजन भी बढ़ गया हो। हर सेकंड मुझे उम्मीद थी कि मैं इस नर्क से निकल जाऊंगा। अचानक मेरे सामने एक ऐसी चीज आई जिसे देखकर मुझे लगा कि मैं किसी सपने में हूं। सड़क एकदम से एक चौड़ी पुरानी पगडंडी में बदल गई, जिसके दोनों तरफ कई बड़े बड़े पत्थरों के खंभे थे। शायद ये किसी जमाने में बड़ा गेट रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ डर की निशानी थी। माहौल में एकदम से चंदन और आग की मिली जुली बदबू फैल गई, जो शमशान घाट के करीब होने का साफ इशारा कर रही थी। जैसे ही मेरी हेडलाइट्स ने उस पत्थरों को पार किया तो मैंने देखा सामने शिवराम की हवेली थी। वह हवेली नहीं, भूतों का किला था। उसकी इमारत बहुत बड़ी थी, तकरीबन 3 मंजिला, और तो और उसकी हर ईंट चीख चीख कर अपनी बर्बादी बता रही थी। बाहर का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। खिड़कियां सारी ज्यादातर टूटी हुई थी। खुले दरवाजे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई राक्षस अपना मुंह खोले खड़ा हो। पीपल और बरगद के पुराने पेड़ उस पर ऐसे छाए हुए थे जैसे उन्होंने हवेली को
अपनी बाहों में जकड़ रखा हो। माहौल की ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेरी सांसें जमने लगी। उसी वक्त मुझे फौरन वो पुरानी कहानी याद आई जो मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। शिवराम की हवेली के मालिक को बहुत पहले कत्ल कर दिया गया था। वो एक लंगड़ा आदमी था जो कि इंसाफ के लिए आज भी भटकता है। जो भी टैक्सी वाला उसे अंदर लाता है वो कभी बाहर नहीं जा पाता। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे लगा जैसे मुझे कोई अंधेरे में धकेल रहा हो। मैंने एकदम से ब्रेक पे पांव रखा। गाड़ी झटके से रुक गई। मैंने उतरकर भागने का सोचा, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। यूं समझिए मैं जम चुका था। ठीक उसी समय वो लंगड़ा आदमी जो अब तक छत को घूर रहा था अचानक हरकत में आया। उसने अपनी गर्दन को इस तरह घुमाया जैसे किसी रबड़ की गुड़िया हो। उसकी आवाज और नजरें सीधा मेरी तरफ आई। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। उसने उसी गरजदार आवाज में कहा, यहां रुको रमन, तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मैं डर के मारे बोल नहीं पाया। मेरे अंदर का आदमी चीख रहा था कि भाग जा यहां से, लेकिन मेरा शरीर और जबान दोनों जम चुके थे। मैंने हक लाते हुए कहा, बापूजी, आपने तो कहा था कि यहां किसी दोस्त से मिलेंगे। मैं बस इतना चाहता था कि वो कैसे भी करके उतर जाए और मैं गाड़ी लेकर भाग जाऊं। इतने में ही उसने मेरी आंखों की तरफ घूरा और धीरे से बहुत ही इत्मीनान से शब्द कहे जो कि मेरे दिल को छलनी कर गए। यार की जरूरत नहीं रमन, मैं यहां सिर्फ तुम्हें लेकर आया था। सच कहूं तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जान चुका था कि ये लंगड़ा आदमी नहीं बल्कि शिवराम का भूत है। अगले ही पल उसने पीछे सीट पर बैठे बैठे अपना पुराना कुर्ता खोल दिया और मेरी सांसें गले में फंस गई। वो ठीक एक कमजोर बेबस बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि एक ताकतवर बुरी आत्मा में बदल गया। उस लंगड़े भूत ने एक लंबी खौफनाक हंसी हंसी। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी सूखे बांसों को एक साथ तोड़ दिया हो। मैंने बिना सोचे समझे चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही दब गई। बस मेरे मुंह से एक सिसकी निकली और मेरा हाथ फौरन दरवाजे के हैंडल पर चला गया। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोल पाता उसने तुरंत मेरे हाथों को पकड़ लिया और तो और पीछे सीट पर बैठे बैठे उसने अपना पूरा शरीर आगे की तरफ किया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरा गला कोई जकड़ रहा हो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मानो मेरे फेफड़ों में हवा का एक कतरा तक नहीं जा रहा था। उस वक्त बस मैं तड़प रहा था। उस वक्त मेरा सर गाड़ी की छत से टकरा रहा था। जिस पल उसने मेरा गला दबाया मुझे शरीर में एक तेज ठंड महसूस हुई, जैसे कि हजारों सुइयां एक साथ मेरे शरीर में चुभ होती गई हो। यह दर्द सिर्फ गले का नहीं था बल्कि मेरी रूह का दर्द था। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। मुझे दिवाली की पूजा का ख्याल आया। उस पल मुझे जिंदगी की चाहत महसूस हुई। मैंने अंधाधुंध अपने हाथों को हिलाया और अपने मुंह से उसके एक हाथ की उंगलियां जोर से काट ली, जो कि एक बेवकूफी भरा काम था। मगर इस काम से यह फायदा हुआ कि जैसे ही उसका हाथ हटा तो मैं दरवाजा खोल के अंधेरे में कूद गया। इसके ठीक बाद मैंने भागना शुरू कर दिया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ डर की पुकार पर चलता रहा। मैं जानता था कि अगर मैं एक पल भी वहां रुका तो वो पक्का मुझे मार डालेगा। आगे चलते हुए भागते भागते मैंने एक छलांग और लगाई, जिससे कि मैं पथरीली जमीन पर जा गिरा। मेरे दोनों घुटने छिल गए, लेकिन दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसी वक्त मुझे किसी के घसीटते हुए लंगड़ाने की आवाज सुनाई थी। इसका मतलब वो मेरे पीछे आ रहा था, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जानता था कि अगर मैंने एक झलक भी उसे दोबारा देख लिया तो मेरा दिल वहीं रुक जाएगा। मैंने बस अंधाधुंध दौड़ना ही सही समझा। मैं ठीक भागता हुआ कच्चे रास्ते पर झाड़ियों के बीच दौड़ते हुए अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे हवेली से कुछ दूर बने एक पुराने सूखे कुएं पर पड़ी। वो कुआं बिल्कुल टूटा हुआ था और मुझे बचने के लिए कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। मैंने एक पल भी बेकार नहीं किया, बल्कि खुद को बड़ी सी झाड़ी के झुंड के पीछे दीवार की तरह टूटे हुए चबूतरे की ओट में छुपा लिया। मैं चुपचाप कीचड़ वाली जमीन पर लेट गया और एकदम अपने मुंह को अपने हाथों से दबा लिया ताकि मेरी सांसों की आवाज भी बाहर ना आए। कुछ ही पलों बाद मुझे लंगड़ाने की आवाज सुनाई थी, जो कि ठीक मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मैंने महसूस किया कि उसका वजूद ही बर्फ जैसा ठंडा है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल मेरे ऊपर खड़ा हो। मेरे दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज थी कि मुझे पूरा यकीन था वो सुन लेगा। लेकिन जब मैंने चुपके से ऊपर देखा तो वो ठीक मेरी गाड़ी के बिल्कुल करीब खड़ा था। उसका चेहरा अब पूरी तरह से डरावना लग रहा था। वो एक अजीब सी सांसें ले रहा था, जैसे वो मेरी मौजूदगी को सूंघ रहा हो।
उसने एक अजीब सी आह भरी और ठीक एक पल के लिए रुका। न जाने क्यों थोड़ी देर बाद वो अपनी उंगलियों को चाटने लगा। उस वक्त मेरे अंदर डर का एक और झटका लगा, क्योंकि इसके बाद वो एकदम से चिल्लाया। वो उस वक्त ठीक दाएं बाएं मेरी तलाश करने लगा। वो ठीक मेरी गाड़ी से धीरे धीरे दूर जा रहा था, लेकिन मेरी दिशा की ओर नहीं, बल्कि वो पीपल के पेड़ की तरफ जा रहा था। मैंने चुपचाप आंखें बंद कर ली और अपने भगवान को याद किया। उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। एक नई हेडलाइट की रोशनी और एक दूसरी गाड़ी के इंजन की आवाज आई। वो लंगड़ा भूत चलते चलते धीरे रुक गया। वो लंगड़ा भूत फौरन रुक गया और उसने अपनी डरावनी लंगड़ाहट को रोका, और एक पल में ही वो दोबारा बेबस बूढ़े आदमी के रूप में तब्दील हो गया। शायद वो एक और टैक्सी थी, एक मासूम, एक नया ड्राइवर जो शायद रात की आखिरी सवारी की तलाश में था। उसने ठीक मेरी गाड़ी को सड़क पर खड़ा देखा और मदद के लिए धीरे किया। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाकर चिल्लाने की कोशिश की कि रुक जाओ, मत रुको, यहाँ ये एक अजीब सा छलावा है। लेकिन क्या करता, उस लंगड़े की पकड़ ने मेरी आवाज को बाहर ही नहीं निकलने दिया। मेरे मुंह से सिर्फ एक खर्राटे जैसी आवाज निकली। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस भूत ने फिर से अपना हाथ मदद के लिए उठा दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरे साथ किया था। वो ड्राइवर भी शायद तरस खाकर, सवारी समझकर उसके करीब आकर रुक गया, और वो लंगड़ा वही अपनी मासूमियत के साथ उसकी टैक्सी के पास पहुंच गया। वही हुआ, उसने हिचकिचाते हुए उस सवारी को बैठा लिया। मुझे उस लंगड़े की बात याद आई कि आज रात बस एक सवारी ही मेरे लिए काफी होगी। जब वो ठीक मेरा गला दबा रहा था तो उसने मुझे बताया था कि हर रात ऐसे ही शिकार पर निकलता है जो आधी रात को भटकते हैं। मैंने देखा कि वो दूसरी टैक्सी तेज से मुड़ी और हवेली के पत्थरों वाले गेट की तरफ चली गई। कुछ सेकंड बाद जब वो गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई तो मैंने अचानक एक दर्द भरी बहुत ही छोटी चीख सुनी। वो चीख वही खत्म हो गई जहां मेरी सवारी खत्म हुई थी। मैं डर और पछतावे के साथ रेंगता हुआ वहां से निकला। अब मैं जानता था कि फिलहाल के लिए वो भूत मर चुका है, लेकिन वो हर हफ्ते उसी सुनसान सड़क पर एक नए शिकार का इंतजार करेगा जो उसे शिवराम की हवेली तक पहुंचाए। सच कहूं तो मेरा शरीर अब भी कांप रहा था और मेरे गले पर उसकी उंगलियों के निशान चल रहे थे। सड़क पूरी तरह खामोश थी, सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट जल रही थी जो कि अब बिल्कुल बेकार लग रही थी। सच कहूं तो इस वक्त मेरा दर्द शरीर का नहीं बल्कि मेरे दिमाग का था। मैं जानता था कि मैं एक भयानक साजिश का हिस्सा बन चुका हूं। एक मासूम जान को मेरे सामने ही मार दिया गया। मुझे फौरन वहां से निकलना था, लेकिन क्या करूं? अपनी गाड़ी नहीं, मैं अपनी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकता था। न जाने वो किसी भी पल वहां आ सकता था। मुझे शक हो गया था कि मेरी गाड़ी को उसने कोई बुरा साया बना दिया होगा ताकि मैं वापस न जा सकूं। मैंने एक तरफ देखा जहां शमशान घाट एक वीरान मैदान था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। मैंने दूसरी तरफ देखा वही सुनसान हाईवे जहां से मैं आया था। उस वक्त मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो भूत मेरे आने का इंतजार कर रहा था। उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि ये बात मैं किसी और को ना बता सकूं। एक बार फिर मेरी नजरें गाड़ी की तरफ गई। मुझे अपनी चाबी निकालनी थी ताकि वो भूत मेरी गाड़ी को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। मैंने गहरी सांस ली और अपने होठों पर जय श्री राम का जाप किया। मैं ठीक दबे पांव धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं गाड़ी के करीब पहुंचा, मुझे दरवाजे की सीट के पास एक धुंधला साया नजर आया। एक पल के लिए मुझे लगा भूत वापस आ गया है। मैं वहीं जम गया, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो साया नहीं बल्कि मुट्ठी भर राख थी, सूखी पत्तियों का ढेर। यह शायद इस बात का सबूत था कि वो अभी भी गाड़ी में मौजूद है। मैंने तेज रफ्तार से दरवाजा खोला और गाड़ी को लॉक कर दिया। मैं चाह रहा था कि हेडलाइट और इंजन बंद कर दूं, लेकिन मुझे डर था कि इस माहौल में बदलाव आएगा। मैंने फिर से पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। डर इतना ज्यादा था कि मैं तुरंत बाहर निकलकर वापस भागने लगा। पर इस बार मैं सड़क पर नहीं जा रहा था। मैं खेतों और झाड़ियों के बीच भाग रहा था ताकि कोई मेरी आहट न सुन सके। मैं लगभग 20 मिनट तक दौड़ता रहा। मेरी टांगों में जान नहीं थी और फेफड़े फटने को तैयार थे। मुझे लगातार लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे लंगड़ा रहा है। आखिरकार मैं सुनसान सड़क को छोड़कर शहर की तरफ जाने वाली पुरानी रेल की पटरियों के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने वहां बैठकर कुछ देर आराम किया और ठीक अपने गले पर हाथ फेरा। उस पर अभी भी उसके हाथों के नीले निशान थे। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर भूत ने मुझे एक नए शिकार के लिए
सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ टैक्सी ड्राइवर का ही शिकार करता है, जो अक्सर उसकी मदद के लिए रुक जाते होंगे। शायद उसने मुझे इसलिए जाने दिया ताकि मैं एक जिंदा गवाह रहूं और शहर में जाकर डर फैलाऊं। दोस्तों, वो भूत हमेशा टैक्सी ड्राइवर को ही मारता था। सच कहूं तो मेरा मकसद अब सिर्फ भागना नहीं था, बल्कि लोगों को आगाह करना था। मैंने ठीक अपने तावीज को चूमा और रेल की पटरियों के साथ साथ पूरी ताकत से शहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे किसी भी तरह पुलिस को बताना है। मैं बस अंधेरे में हिम्मत जुटाकर दौड़ता चला गया। मेरे होठ बिना आवाज के जय श्री राम का जाप कर रहे थे। जमीन उबड़ खाबड़ होने की वजह से मैं कई बार नीचे भी गिरा, पर लगने वाला हर जख्म इतना महत्व नहीं रखते थे, क्योंकि मेरी रूह पर जो जख्म लगे थे वो काफी ज्यादा गहरे थे। मुझे लगातार लग रहा था कि वो लंगड़ा भूत मेरे पीछे लगा है। हर आहट, हर झाड़ी का हिलना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो मेरे करीब आ रहा है। उसकी बदबू मेरे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ चुकी थी कि मैं हर पल उसका भ्रम महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि वो आसानी से हार मानने वाला नहीं, क्योंकि मन में एक ही डर था कि मैं उसके चंगुल से बच निकला हूं। पर क्या करता, ऐसा लग रहा था जैसे वो बंजर जमीन कभी खत्म नहीं होगी। सर्दी इतनी तेज थी कि मेरी सांसें धुएं की तरह मुंह से निकल रही थी। भागते भागते मुझे एक पुरानी सी कोठरी दिखाई दी। मैंने तुरंत उसकी तरफ रुख किया और उसके पुराने दरवाजे के पीछे छुप गया। वहां बैठे बैठे कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैंने सारी रात उसी कोठरी में बिताई। हर पल बस यूं ही लगता रहा कि वो अभी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा, लेकिन शायद कहते हैं जिसकी किस्मत होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मैं जैसे ही बाहर निकला तो सूरज की पहली किरण ने जमीन को छुआ। मैं हाफता हुआ सड़क की तरफ भागा। मेरी गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी। मैं भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी खोली, इंजन स्टार्ट किया और बिना मुड़े शहर की तरफ दौड़ा दी। सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। मेरी हालत देख कांस्टेबल भी डर गया। मेरा गला नीला पड़ चुका था और मेरे कपड़े फटे हुए थे। मैंने इंस्पेक्टर को सब कुछ बताया, शिवराम की हवेली, वो लंगड़ा आदमी और वो दूसरी टैक्सी। इंस्पेक्टर ने मेरी बात गौर से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी के बजाय एक गहरा दुख था। उसने ठीक एक पुरानी फाइल निकाली और मेरे सामने रख दी। उसमें एक धुंधली सी तस्वीर थी। शायद ये वही लंगड़ा आदमी था। आज से ठीक 30 साल पहले दिवाली की रात इसे कुछ लोगों ने लूट कर इसकी टांगे तोड़ दी और तो और उसे बंजर जमीन पर मरने के लिए छोड़ दिया। वो मदद के लिए पुकारता रहा। कई गाड़ियां वहां से गुजरी, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। तब से हर साल दिसंबर की इन काली रातों में वो सबको वहीं मिलता है। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन साहब वो दूसरी टैक्सी? इंस्पेक्टर ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जो सीधा मेरी रूह तक पहुंच गई। रमन, पिछले 10 सालों में इस सड़क पर कोई भी दूसरी टैक्सी नहीं दिखी, लेकिन मैंने उसे देखा। ड्राइवर ने उसको बिठाया था। इंस्पेक्टर ने फाइल का अगला पन्ना पलट दिया। अब दूसरे पन्ने पर उन लोगों की तस्वीर थी जो इस सड़क से लापता हुए थे। खैर, इसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने मुझे गले लगाया और सबसे पहले मेरी नजरें उतारी। उन्होंने बड़े प्यार से मेरी गर्दनों पर मरहम लगाया। लेकिन दोस्तों, वो निशान कभी नहीं मिटे। वो नीले निशान अब भी मेरी गर्दन पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे शिवराम की उंगलियां अब भी मुझे थामे हुए हैं। इन सब चीजों के बाद मैंने वो गाड़ी बेच दी और सड़क की तरफ दोबारा कभी नहीं गया। लेकिन आज भी जब भी दिसंबर की सर्द रातें आती हैं तो मुझे कमरे की खिड़की के बाहर वही घिसटने की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे रेडियो पर वो धुंधला संगीत चल रहा है और कई बार मेरे कानों में कोई फुसफुसाता है कि रमन, तुमने अपना 2 गुना किराया अभी तक नहीं लिया। साथियों, दिवाली अब मेरे लिए रोशनी का त्योहार नहीं रही। जब भी पटाखे जलते हैं मुझे उनमें से शिवराम की हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देती है। हालांकि आज मैं जिंदा तो हूं, लेकिन मेरा एक हिस्सा अभी भी उस वीरान सड़क पर उस पीपल के पेड़ के पास खड़ा है, जहां एक लंगड़ा आदमी आज भी किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा है। अंत में सच तो ये है कि कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते और कुछ सवारियां कभी मंजिल पर नहीं उतरती। वो बस अपने अंदर बस जाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए।